मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज बेलन का सिलेंडर का पार्ट नंबर कितना में पढ़ाने वाले हैं? 4 पढ़ाने वाले हैं। चलिए, और क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरुआत करेंगे? 12 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 12 नंबर से क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। जो ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लाइए। समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है तो उनके ए में आयतनों, बी में वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा? चलो बाबू, यहां ध्यान से देखना बोर्ड पर क्या क्वेश्चन कहता है। समान ऊंचाई वाले दोनों का ऊंचाई क्या है? समान है, लेकिन दो सम्मेलनों की त्रिज्याओं कितना दिल है? 1:2 दिल है। सम्मेलन के गो है? 2 गो है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 1:2 है। जिसकी त्रिज्या कितना है? 1:2 है। तो कहता है आयतनों का और पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो चलिए हम आइए देखते हैं। यहां पर ही सबसे पहले में माना कि पहली सम्मेलन की त्रिज्या कितना ले लेंगे? 1r, ठीक है। अब दूसरी सम्मेलन की त्रिज्या कितना? 2r। ऊंचाई दोनों में सेम है, मतलब इसका ऊंचाई पहला का दूसरा का ऊंचाई कौन सी है? सेम है। तो लिख देंगे पहली और दूसरी सम्मेलन की ऊंचाई कितना है बाबू? तो h है। चलिए, कोई दिक्कत? पहला के लिए भी h और दूसरा के लिए भी h। पहली सम्मेलन की त्रिज्या 1r, दूसरी सम्मेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2r। क्या करना है बाबू? तो बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो पहला में यहां देखेंगे, पहली बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h। r के जवाब क्या रखेंगे बाबू? तो 1r का स्क्वायर इंटू बाबू h। तो पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा? h। फिर उसके बाद दूसरी सम्मेलन का आयतन, पाई r के जगह पे लिखेंगे 2r का स्क्वायर इंटू h। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 4 पाई r स्क्वायर h। कितना हो जाएगा? पाई मतलब 4 पाई r स्क्वायर h। कौची कहा मेरे दोस्त? कौची कहता है ये? अनुपात देने के लिए। कौची कहता है? अनुपात देने के लिए। तो पहले बेलन का कितना हो जाएगा? ये पाई r स्क्वायर h। और दूसरा के लिए कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। कैंसिल, तो 1/4। तो कितना आ गया? 1:4 आंसर आ गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? यहाँ पर ही पहली बेलन का आयतन निकाले तो कितना आया? पाई r स्क्वायर h। दूसरी बेलन का आयतन निकाले तो कितना आ गया? 4 पाई r स्क्वायर h। तो अनुपात के लिए कितना होगा? पाई r स्क्वायर बच्चा पाई r स्क्वायर h। तो वह कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो 1:4 आंसर आ गया। सही है या गलत है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब इसके आगे बढ़े। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर से आगे देखना। अब बी में पहली सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
तो 2πr के जगह पर 1r इंटू कितना हो जाएगा बाबू h, तो 2π कुछ हो जाएगा RH। फिर उसके बाद दूसरी सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 2π इंटू 2r इंटू h, तो कितना हो जाएगा 4πRH। क्या हो जाएगा 4πRH। क्या करना है अनुपात देना ना बाबू, क्या देना है, तो कितना हो जाएगा 2πRH बटा कितना हो जाएगा 4πRH। इसे ही कट जाएगा, दूसरे कटेगा दो बार में, तो 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1:। चलिए कोई दिक्कत किसी को समझने में। ये क्या निकाले तो पहली सम्मेलन का वक्र पृष्ठ निकाले 2πRH, दूसरा का निकाले तो कितना 4πRH, दोनों का अनुपात दिए तो कितना आया वह 1:2। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। अब आगे बढ़ते हैं। इसका 12 का क्या नंबर हो जाएगा बाबू, सेकंड नंबर बना लीजिएगा। 12 का सेकंड नंबर आप लोग घर से होमवर्क देंगे, बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो अनुपात कितना बाबू 3 है। ये 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। चलिए कोई दिक्कत ना किसी को, बना लीजिएगा ना। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आंसर हमको बताइएगा, आयतन का कितना आया और पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तेरह का फर्स्ट, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 3:2 है, तो सम्मेलनों का पहला में आयतनों, दूसरा में मतलब बी में वक्र पृष्ठों का अनुपात निकाले। चलो बाबू यहां देखो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः कितना है 4:5 है, और ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः कितना दिया हो बाबू 3:2 कितना है 2 है। तो निकालने क्या कहता है, आयतनों का अनुपात निकालिए और पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो चलो मेरे बाबू यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पर मान लेते हैं। माना कि पहली बेलन का आयतन मतलब पहली बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 4r। ऊंचाई अगर पूछ दिया तो कितना है बाबू, यहाँ पर इसके लगी 3r। यहाँ देखो त्रिज्या ना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4r, और ऊंचाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 3h, ठीक है। दूसरी बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू 5r, और ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे बाबू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। तो चलिए पहलका का निकालना है, तो लिखेंगे पहली बेलन का आयतन, फॉर्मूला बाबू पाई, r के जगह पर कितना लिखाएगा 4r², h के जगह पर कौन लिखाएगा बाबू 3h, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरी बेलन का आयतन, कौची बाबू दूसरी बेलन का आयतन, तो पाई r के जगह पर कितना लिखाएगा 5r² इंटू कितना बाबू 2h। कौची निकालना है मेरे दोस्त, कौची निकालना है, तो अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना 5 हो गया,
ये हो गया 4r का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 3h बटा में आइए पाई हो गया 5r का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा 2h। चलिए पाई से पाई काट दें, 4 का स्क्वायर कितना बाबू 16, h से h भी काट दे यहाँ पर ही तो बाकी बचेगा 3। यहाँ पर आइए 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर गुने कितना हो जाएगा 2, कट गया दोनों आए तो अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा 16 तिया 48, 25 दूनी 50 तो कितना हो जाएगा 48 अनुपात कितना आंसर आया, तो आयतनों का अनुपात कितना आ गया 48 अनुपात कितना आया। अरे कटेगा लगता दूसरे भी काट दे यार, एकरा काट दे कितना बार में 8 बार में तो 8 आई 24 बटा कितना 25 तो 24 अनुपात कितना आ जाएगा बाबू। चलिए ठीक है, अब क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। बी में आते हैं, पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू 2 पाई r के जगह क्या लिखेंगे 4r, h के जगह क्या लिखेंगे 3h, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पाई RH। फिर उसके बाद दूसरी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बाबू यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 पाई r का मान कितना दिल है 5r, इसका कितना दिल है 2h, कितना दिल है 2h, गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 20 पाई RH। कौची निकालना है अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ गुना करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और यहाँ गुना करें तो कितना आ गया 20, तब 24 पाई RH बटा कितना हो जाएगा 20 पाई RH। कट गया, इससे ऐसे काटो कितना बार में 4 से काटेंगे तो ऊपर 6 बार में कटेगा, नीचे के बार में तो 6 अनुपात कितना आ गया। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर ही, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को हम, ठीक है ना। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख देना आप लोग के लिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका लिख देते हैं 6:7 और 6:5। ते भी आप लोग क्या करिएगा 13 का सेकंड नंबर आप लोग बना लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं 14 नंबर पर। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है बढ़िया से, किसी को कोई दिक्कत है समझने में, जो भी क्वेश्चन अगर दिक्कत होता हो यस या नो कमेंट कर कर बोलिए कि हाँ समझ में आया तो यस कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कर कर बोलिए कि हाँ सर समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में आप बताइए हमें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन आप पूछे हैं उसको हम बता सके, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौदह नंबर ना बाबू, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना बाबू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पाइप का 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। ठीक है बाबू, अरे यहाँ बगल में लिख देते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। कितना बाबू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है तो 1 लीटर। चलिए चले शुरुआत करें, देखिएगा। हल में पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बाबू
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे ले बाबू? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, तो दिया हुआ जो लिख देते हैं, पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे ले मेरे दोस्त? यहां पर ही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधे पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू? हाँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाइप का अनुप्रस्थ काट जो है ना, जैसे पाइप है यहाँ पर ही है, ये कटा हुआ चीज है, वो आपका सर्किल जैसा है, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाइप की लंबाई कितना दिया हुआ है? पाइप की लंबाई कितना है बाबू? इस सेंटीमीटर में मौजूद है और यहाँ कौची में है? मीटर में है। तो लिखेंगे पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई मतलब कि एच एकरा में कितना आ गया? 10 मीटर। 10 मीटर को अगर हम इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? 1000 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना पानी समाएगा पाइप में, है ना, है? तो लिख देंगे पाइप का आयतन, पाइप का आयतन फॉर्मूला कितना? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आप यहाँ नजर फेरिएगा तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे ले? इसका कितना दे ले बाबू? तो 1000 सेंटीमीटर। तो इसको गुना करेंगे तो एक पर कितना जीरो पड़ जाएगा? 5 जीरो। एक पर कितना जीरो पड़ जाएगा? हाँ। अब यहाँ देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है बाबू? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? हाँ, तो अब यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 1 लीटर बटा 1 लीटर बटा कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ही 1000। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 1 बटा 1000, 1 बटा 1000 लीटर। कितना आ जाएगा? 1 बटा, हाँ, तो कितना करना है हमको सेंटीमीटर? तो एक पर कितना जीरो है? 5 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्यादा नहीं, एक पर 5 जीरो है ना, तो इसको से कौची कर देंगे? गुना कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कितना? लीटर। चलो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बाकी यहाँ कितना बचा? 100। तो कितना आ जाएगा? तो पाइप में कितना पानी आ जाएगा बाबू? पाइप में कितना पानी आ जाएगा? हाँ, तो पाइप में पानी कितना समाएगा बाबू? 100 लीटर। पाइप का आंतरिक क्षेत्रफल कितना दे ले? पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाइप की लंबाई कितना होगा, मतलब एच कितना आ गया? 10 मीटर। तो इसका कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकाले तो कितना आ गया बाबू? कितना लीटर में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत किसी को समझने में? आगे बढ़ते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन। मिटा दे। पंद्रह नंबर। किसी सम्मेलन का आधार, ये 15 का पहला नंबर है। सम्मेलन का आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसकी ऊंचाई मालूम करें। आंसर में इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सभी लोग को HW के तौर पर आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बाबू? होमवर्क रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए,
और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों लोगों के पास भेजें। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।